राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होगा। गुलाम नबी आजाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी सहित 4 गांधी परिवारों के साथ काम करने का अनुभव पा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से वो साल 2015 में राज्यसभा चुनकर आए थे, जिसका कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके चलते राज्यसभा सीटें रिक्त रहेंगी। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन का नेता चुना है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जिनका संसद में 4 दशक लंबे करियर के बाद 15 फरवरी को राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होगा, जिसके लिए सदन में उन्हें विदाई भी दे दी गई। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा, ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोलूं, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। इस दौरान पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की। गुलाम नबी आजाद भी कुछ किस्से याद करके भावुक हुए। वहीं कार्यकाल खत्म होने को लेकर गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि युवा मुस्लिम नेता के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की चाह रखना बहुत ही मुश्किल है। चलिए गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आजाद ने 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। आजाद ने महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। आजाद के राजनीतिक जीवन में 2005 में वो स्वर्णिम समय भी आया, जब उन्होंने बतौर मुखिया जम्मू कश्मीर की सेवा की। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले। आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 21 सीटों पर जीत का परचम भी लहराया था। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होगा, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद आने वाले समय में पार्टी को सपोर्ट करते हैं या चली आई अफवाहों को देखकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। कोमल भारद्वाज, ANV न्यूज डेस्क।